आगे निकल सकते हैं किसी दूसरे स्टूडेंट से। जैसा कि आपने सुना कि मैं जब खाना खा के निकलता था कहीं कोचिंग के लिए, तो मैं पूरा बटन नहीं लगाता था रूम में, एक बटन लगा के साइकिल, उसमें साइकिल होता था मेरे पास, साइकिल पर चलते चलते बटन लगाता था, चाहता था कि 5 मिनट मेरा बचे। खाना बनाने में भी जब तक मेरा कुकर सीटी बंद करता, जब तक कुकर ठंडा होता तब तक मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता। हर 2-2 मिनट का मेरे पास काउंटिंग होता था कि कैसे हम और लड़कों से, क्योंकि मेरे पास भी वही 24 घंटे हैं, हम 24 घंटा में ज्यादा से ज्यादा समय का उपयोग कैसे करें। रिश्तेदारी और तरह के त्योहार, मैं सबको एक तरह से किनारे कर दिया था। आपने सुना भी मैंने 10 साल पढ़ाई भी छोड़ दी थी। छोटे बच्चों को फैमिलियर बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था कि मेरे पढ़ने के लिए, बाहर जाने के लिए पैसे मिल पाते, तो छोटे बच्चों को 1 से नर्सरी से 5 क्लास तक मैंने स्कूल अपने गांव में ही छोटे बच्चों को भी इसी खर्चों को चलाने के लिए शुरू किया था। लेकिन मन में मेहनत करने का जज्बा था कि मेहनत मैं कर सकता हूं चाहे जितना करना पड़े। तो स्कूल छोड़ करके एक समय 2-3 महीना के लिए एक टीचर की वैकेंसी आई थी 2004 में। तो बिहार सरकार ने एक वैकेंसी निकाली कि टीचर के लिए परीक्षा होगी। तो मेरे को लगा कि भाई अभी एक लास्ट चांस है, मेरा एज लगभग 27 हो चुका था उसमें, 27 साल। लगा फिर इसके बाद 30 साल हो जाएंगे तो मेरा पास एज भी नहीं बचेगा, 3 साल का टाइम है, लास्ट चांस देखते हैं, ट्राई करके मेहनत चाहे जितना हुआ करेंगे। तो मैंने स्कूल को दूसरे के जिम्मे में दे दिया, एक साथी थे उनको भी आप चलाओ। मैंने किसी को कहा भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ कोई अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि वो स्कूल भी मैं इतना मेहनत से कर रहा था कि सारे गार्जियन का मेरे पे विश्वास था। तो अगर मैं कह देता कि मैं छोटा हूं तो सारे बच्चे ड्रॉप हो जाते, इधर उधर हो जाते। इसलिए मैंने सबको कहा कि ठीक है 1-2 महीना के लिए मैं निकल रहा हूँ, आ जाऊंगा वापस। यहाँ आने के मात्र 2 साल 2004 से 2006 तक मैंने कठिन, एक तरह से तपस्या कह सकते हैं आप, आज के जमाने में तपस्या से कम नहीं हो, और उसका फल मुझे देखने को मिला कि मात्र 2 साल में हमसे, मतलब जो कोचिंग में थे, जो 5 साल पहले से भी मेहनत कर रहे थे हमारे बैच में, उनका नहीं, उनसे आगे मेरा जॉब स्टेशन मास्टर का, और मैं उस पर सफलता पाया, और भगवान की कृपा से, सब उनके सहयोग से, और खास करके मैं कहूँगा मेहनत के बल पर। मैं तो आज भी सारा श्रेय अपनी मेहनत को देता हूँ कि मेहनत करने का जो जज्बा, जो उसको कहे एक विश्वास, एक हौसला मिला, उसके बल पर तो सारा श्रेय मेहनत को जाता है। और मैं आज स्टेशन मास्टर, स्टेशन अधीक्षक, मैं स्टेशन का इंचार्ज हूं पूरे तरह से। तो मैं अपनी कहानी यहाँ पर कहने नहीं आया, लेकिन ये कहानी आपको प्रेरणा देगी, मेरे को विश्वास है। आप इस प्रेरणा से अपने आप को मोटिवेट करेंगे कि मेरे को मेहनत कहाँ करना और कितना करना है, कैसे करना है। आजकल सब आप ग्रेजुएशन से आगे बढ़ चुके हैं, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये मोटिवेशन लेकर के, ये मेहनत का तरीका सीख करके आप आज से भी, मुझे विश्वास है कि 1 साल में 2 साल में सभी जॉब पे जाएंगे, और ये फिर छोटे छोटे दिन आपको याद आएंगे, आप भी किसी के प्रेरणा स्रोत बनेंगे, आप प्रेरणा देंगे। तो इस तरह से मेहनत आपको करना है। प्रमोद सर के गाइडेंस में, इनका आप देख ही रहे हैं किस तरह से गाइड करते हैं, पढ़ाने का तरीका, एक सहारा आपके बन रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कैसे करना है। तो अधिक से अधिक मेहनत करके अपने अपने जो आपका लालसा है, जो आपकी हार्दिक इच्छा है, भगवान आपको पूरी करे, उसके लिए आपको मेहनत खुद से करना है, और मैक्सिमम प्रयास करके, मैक्सिमम मेहनत के बल पर आप समय के साथ अपने अपने जॉब को जाएंगे, और सभी अपने अपने जॉब को पाएं, ये मेरी हार्दिक इच्छा है और शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चाल का है, आगे कैसे होइएगा। जब तक कोई व्यक्ति रुकेगा नहीं, आपको मौका का तलाश करना है। और त्योहार में क्या होता है कि अधिकतर स्टूडेंट रुक जाते हैं, उनका पढ़ाई रुक जाता है। वही तो चांस है कि हम आगे निकल सकते हैं। इसलिए ध्यान देना। मैं ये नहीं कहता कि आप रिलेशनशिप छोड़ दीजिए, मन में निगेटिव बातें नहीं लाना चाहता। मैं कहता हूं कुछ दिन के लिए छोड़िए,
3 टाइम खाते हैं तो एक टाइम नहीं खाएंगे तो क्या मेरा जिंदगी खराब हो जाएगी? क्या मेरे शरीर को कोई नुकसान होगा? क्या नहीं होगा। इतना इसमें भी परमात्मा ने बनाया है तो शक्ति भी दे के रखा है। एक टाइम भी खाएगा इंसान सालों साल जिंदा, बरसों जितना वो एक साधारण इंसान जिंदा रहता है वो रहेगा। इसलिए इस चीज तमन्ना को हमें पूरा करना है। और रिश्तेदार और दोस्त तो आपके स्वागत में खड़े रहेंगे जब आप दरोगा बनेंगे, 2 स्टार लगेगा। सिपाही बनेंगे जब आप कोई अपने आप में ये मजबूती आएगा। इसलिए इनका एक ही कहना था कि तू थक कर मत बैठ, अभी उड़ान बाकी है। तू थक कर मत बैठ, अभी उड़ान बाकी है। तो तूने अभी आसमान बाकी है, अभी आसमान बाकी है। दोस्तों ये सक्सेस का बहुत बड़ा कहानी आप यूट्यूब खोल के देखिए। बहुत ऐसे मोटिवेटर हैं जो हर चीज को बताते हैं, लेकिन हम कितना उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं वो हमारी बड़ाई है। इसलिए ये ज्ञान सागर जो प्रमोद सर है, जो अभी आप सबको एजुकेशन देंगे, इनका भी एक बड़ी उपलब्धि है। ये मेन उपलब्धि को पार कर चुके हैं। इनके बारे में मैं बता दूं, वो सच्चाई होगी तो शायद स्वयं बोल सकते हैं। इन्हें भी आप सबको संबोधन करने का हक आज बन रहा है, ऐसा नहीं है। इनके पढ़ाई को लेकर के मम्मी पापा और घर के गार्जियन पढ़ाई के लेकर के चिंतित थे कि ये मैट्रिक पास नहीं करेगा। इतना तक इनके अंदर, इनके परिवार में सोच बन गया था। आज बताइए कि आज कितने लोगों को ये मैट्रिक पास और कितने लोगों को ये दरोगा और सिपाही बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये हकीकत बातें हैं। और मैं इतना इसलिए जानता हूं कि मैं उस बात को नहीं बता पाया। अगर ये दुनिया से देखे तो हमारे भांजे हैं ये, और इनका बचपना हमारे घर में, इनके जो शिक्षा के गुरु हैं, जो आगे पढ़ाने का कार्य किए, यही बड़े मामा ही किए हैं। तो ये सारी चीज है, उसी में से आप भी बनना है, आपको भी बनना है। आपको भी ये इतिहास लिखना है और लिखेंगे। मैं 40 साल की उम्र में नौकरी लिया हूं, तो हो सकता है 98 का कितने का जन्म होगा यहाँ पे, है किन्हीं का 98 के आसपास का जन्म तिथि है ना। मैं 98 में मैट्रिक किया हूं और 2022 में मेरा जॉब हुआ है। इसीलिए ये बता रहे थे कि संघर्ष को कभी छोड़ना नहीं, कभी हार नहीं मानना। चल तो सभी रहे हैं, सभी चलना को मंजिल तक पहुंचना नहीं कहा जाता। चलने के लिए हमें दिशा तय करना होगा, और वो दिशा तय होता है कोचिंग संस्थानों में, और ज्ञान सागर वो उससे आगे होगा जो आपका दिशा तय करेगा। प्रमोद सर अकेले नहीं है, जिनके गुरु अगर जॉब में चले जाएं तो सारा सिस्टम उनको मिलते रहता है। जिन पेड़ का अगर जड़ पानी में चला जाए तो क्या कभी मुरझाएगा? वो नहीं मुरझाएगा। तो आपका जो ज्ञान सागर का जो क्लास होगा वो सब दिन तरोताजा रहेगा और सब दिन सक्सेसफुल रहेगा। ये मेरी शुभकामना है, ये मेरी प्रार्थना है परमात्मा से। तो मैं आग्रह करूंगा, हमारे एक और अतिथि के रूप में राजू सर जी हैं, इनका भी अच्छा परफॉर्मेंस है। जैसा कि बातचीत हुई है, ये भी कोचिंग के कई स्टूडेंट को मेरा नमस्कार, और आए हुए सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज मैं यहाँ पे आप सभी को कुछ बताने आया हूँ। मैं 2000 से ही जो है कॉमर्स का क्लासेस ले रहा था अपने ही मोहल्ले में, और इससे बहुत से स्टूडेंट मेरे साथ भी आए हैं जो कि टाइम टेबल का पूरी तरह से मैनेजमेंट करते थे।
वो जब भी जो है कि मानपुर से आते थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं रहता था कि वो है कि टेम्पो वगैरह से आ सके। तो वो जब भी आते थे तो वो साइकिल से आते थे। तो देखिए मैंने रास्ते में जब वो पुल पार आ रहे थे तो सहयोग बस मैं भी उसी के साथ ही आ रहा था। तो मैंने वो देखा कि वो जो मेरा स्टूडेंट है वो साइकिल पे भी है कि कुछ बोलते हुए आ रहा है। जब मैं क्लास में पहुंचा और उससे पूछा कि बाबू तुम क्या कर रहे थे, साइकिल पे क्या बोल रहे थे, तो वो बोला कि सर मैं इंग्लिश का स्पेलिंग याद कर रहा था। को बनाइए। क्यों? क्योंकि वहां से मेरा भाग्य का शुरुआत होता है। मंदिर में शीश झुकाने से हमारी किस्मत नहीं बदलेगी। अगर वो किस्मत बदलेगी तो हमारी ज्ञान से बदलेगी। और ज्ञान कहाँ मिलता है? विद्यालयों में मिलता है, कोचिंग संस्थानों में मिलता है। तो उसके आप क्या है? विद्यार्थी क्या होते हैं? भगवान होते हैं। तो हमें भगवान के रूप में ही ज्ञान अर्जन करना है और हर हमेशा सच्चाई को आगे रखना है। अगर समझना चाहे तो सच्चाई, ऐसा कोई है कोई बोलेगा कि सर हम झूठ बोलते हैं? नहीं। जब दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ी माँ भी निकली उस घर से। बोले बेटा बताओ क्या बात है? बोला माँ मुझे प्यास लगा है, पानी दे दो। तो जब पानी के लिए वो मांग किए तो वो बूढ़ी माँ बोलती है कि तुम कौन हो? बोला मैं यात्री हूं। बोला नहीं तुम तो यात्री नहीं हो। यात्री तो दुनिया में दो ही हैं, एक सूरज है और एक चंद्रमा है। जो यात्रा हमेशा करते रहता है, कभी रुकता नहीं, यात्री तो उसको कहते हैं। तो बोला नहीं तुम तो यात्री नहीं हो। तो फिर कालिदास बोलते हैं कि मैं हठी हूं। मैंने हठी मैंने जिद्दी हूं। बोले नहीं जिद्दी भी तुम नहीं हो। जिद्दी तो दुनिया में दो ही है, एक बाल है एक नाखून है, जो जब काटो ये फिर बढ़ेगा, अपने हट को छोड़ता नहीं है। अब वो चकित पड़ गए कि अब क्या कहूं। तो वो बोलते हैं अगला शब्द कि मां मैं मूर्ख हूं। बोले नहीं तुम मूर्ख भी नहीं हो। तो वो कैसे? बोले मूर्ख दो ही है दुनिया में, एक राजा और एक राजा का दरबारी। राजा वो मूर्ख है जो चापलूसों के बात में आकर के प्रजा का हित रोक देता है, और दरबारी इसलिए मूर्ख है कि राजा को हर हमेशा मान सम्मान बढ़ा करके कुछ लेने का प्रयास करता है, उसका सम्मान बढ़ाता है, सोचता है हमें राजा को खूब बड़ाई करेंगे तो हमें कुछ देगा। अब बोले कि कालिदास अब क्या मैं बोलूं, अब तो सब चीज मैं बोल दिया। अंत में बोलते हैं मैं कुछ नहीं हूं। फिर बूढ़ी माँ बोलती है कि नहीं तुम तो कुछ जरूर हो। कैसे नहीं हो? तो कालिदास पूछते हैं माँ अब आप ही बता दो कि मैं क्या हूं। वो बूढ़ी माँ का जवाब अगर अच्छा लगे तो तालियां जरूर बजाइएगा और वो हमें सीखने के लिए प्रेरणा करेगा। वो बूढ़ी माँ बोलती है कि तुम कुछ नहीं कैसे हो, तुम प्यासे हो, क्योंकि तुम पानी के लिए आए हो। तुम्हारा सही उत्तर होना चाहिए था कि मैं प्यासा हूं। जो तुमने इतना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये तुम्हारा सब जो जवाब था गलत था। इसीलिए जब आप यहाँ पे आए हैं तो आपका मुख्य लक्ष्य क्या है? कंपटीशन अचीव करना, जॉब पाना। तो हमें सही उत्तर की तलाश करना है, जो उत्तर सही सटीक है, और वो सारे चीज आपको बैठते बैठते आते जाते मिलेगा। इसीलिए मैं यही बात कहता हूँ हर हमेशा। मैं अपने भी स्कूल में होता हूँ, बच्चे तो छोटे हैं लेकिन कोशिश करता हूँ उनके अंदर ज्ञान का भंडार हो जाए। एक नन्हा बच्चा कोरा कागज होता है, जो उसे लिख दिया जाएगा वही आगे कोई पढ़ेगा। कि कभी भी अपने जिंदगी में उदास मत होना।
कभी भी अपने जिंदगी में